हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इससे पहले हम 4.1 4.2 भी कर चुके हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जो नई किताब है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें ये 4.3 एक्सरसाइज है। जबकि जो पुरानी एक्सरसाइज पुरानी बुक होगी, जो 2021-22 एडिशन होगी या 20-19 की होगी, उनमें ये 4.4 होगी एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो जो कोरोना के टाइम में 30% सिलेबस कटा था, उसमें इसकी 4.3 एक्सरसाइज जो थी वो अब कम कर दी गई है। ठीक है ना। मतलब उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में वो अब नहीं है। तो जो नई वाली है उसमें तो 4.3 ही है, लेकिन जो पुराने वाली बुक है किसी के पास, उसमें ये 4.4 होगी। ठीक है ना। मिल जाएगी सब में। ठीक है ना। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बीच में एक्सरसाइज हमारी बुक में है और सर ने वो नहीं कराई, तो इसका मतलब वो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। मैं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, तो जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ आप ये समझेगा कि वही आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। चलिए 4.3 को हम स्टार्ट करते हैं। विविक्त कर। ठीक है ना। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बताता हूं, जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, द्विघाती सूत्र को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, से भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसके जो मूल ज्ञात करे थे वो मेथड अलग था, और इस एक्सरसाइज में हम इस फॉर्मूले से मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है यानी धनात्मक है और जीरो है, या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम इसके जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये बी और ए और सी कहां से मिलेंगे आपको, तो आपको जो द्विघात समीकरण उसने दी होगी, मान लो उसने ऐसा दे दिया आपको 2x स्क्वायर माइनस, ये दे दिया उसने 6x या 5x दे दिया उसने यहाँ पर, और ये दे दिया उसने प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इस तरीके की कोई समीकरण दे दी। अब देखिए ये यहाँ पर ये होगा a, और ये -5 होगा b, और ये जो +3 है ये होगा c। ठीक है ना। इस तरीके से हम तुलना करके एबीसी निकाल लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में निकाला था। ठीक है। और उसको देखेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। ठीक है। अगर है तो फिर हम इस द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र में रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। द्विघाती सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी जो समीकरण होती हैं उसमें आप जब ये वाली गुना करते हो तो जो संख्या आती है उसके टुकड़े नहीं बना पाते हैं ना, जो प्लस करके ये है। तो बहुत सी समीकरण ऐसी होती हैं जिसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाते, जिसके मूल डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर पाते। तो ये जो फॉर्मूला है ये हर इक्वेशन के आपको आसानी से मूल दे देगा, बिल्कुल आसानी से। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखवाई है, कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर टू 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा, है ना। जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे तो वो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा। तो अगर जीरो से बड़ा हुआ ये, तो भिन्न जो होंगे वो सॉरी जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, मतलब दो मूल निकलेंगे इसके द्विघात समीकरण के, और वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है ना। और वास्तविक होंगे। और अगर ये जीरो हो गया तो में दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है ना। दोनों एक जैसे ही आएंगे मूल। मान लो आप, हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें कुछ में ऐसा भी आया था कि 1/2 इसका है और 1/2 दूसरा मूल है, तो दोनों मूल एक जैसे हैं, है ना। इस तरीके से भी निकल जाते हैं। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब है वास्तविक मूल नहीं होंगे, फिर हमें काल्पनिक मूल मिलेंगे अगर ये लेस देन टू 0 आ गया। ठीक है ना। सारा खेल इस रूट के अंदर की जो ये बैठा है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका है। ये या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा या जीरो से छोटा होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि मूल अलग अलग कब होंगे। ये मूलों का नेचर है, मूलों की प्रकृति है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है ना। मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब भी मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी होगी, आपको डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। वही आपको मूलों की प्रकृति बताएगा। अब ये कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी आप अगर मूल निकाल सकते हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण दिए ना इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखो एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पे 2 है, तो ये ए बराबर 2 हो गया। एक्स के गुना में यहाँ पे बी है प्लस का, और यहाँ पे एक्स के गुना में -3 है, तो बी की जो वैल्यू होगी वो -3 हो गई, ठीक है। और सी बराबर ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, अचर पद जो बगैर एक्स के रखा हुआ है, तो सी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तीनों वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू है 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और ये माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये 40 में से 9 जाएंगे, -31 होगा। -31 का मतलब है ये जो आ गया ये लेस देन 0 आ गया। तो ये जो डी आया ना आपका बी स्क्वायर -4ac, ये लेस देन 0 आया। समझ रहे हैं ना बात आप, जो डी आया वो लेस देन 0 आया। तो लेस देन 0 पे हमने क्या कहा था, देखिए यही तो हमने बताया था, ये जो है ना ये डी है आपका, क्या है ये, डी है, डी। तो डी ग्रेटर देन टू 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन टू 0 है, तो हमारा आया लेस देन टू 0, तो इसका मतलब मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो वास्तविक मूल का जो है आपके पास अस्तित्व नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। आप ये बात समझे ना, है ना। अतः हम यहाँ कहेंगे, अतः यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अतः दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको चेक करते हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट, अब आती है सेकंड की बारी। सेकंड कहता है आपको 3x² -4√3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, सेम यही लाइन लिखनी है ये वाली, है ना, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4√3, है ना, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमें तो सिर्फ डी निकालना है, डी विविक्त कर, ये होता है विविक्त कर कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा b² -4ac। तो b² -4ac क्या होगा, b² यानी 4√3 का होल स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, इंटू में ए आ गया, इंटू में सी आ गया मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 गुना 3 आएगा। 16 तिया कितने होते हैं, 16 तिया होता है आपका 48, ठीक है ना, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये भी 48 हो गया, तो 48 - 48 ये हो गया 0। तो यहां से आपका जो निकल करके आया डी जो आ गया वो 0 आ गया। तो अगर डी 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे समीकरण का जो मूल होंगे वो मूल दोनों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, b² -4ac बराबर अगर 0 आ गया तो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मूल मूल वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर कह लो या समान कह लो, ठीक है ना। दो मूल निकलते हैं ना द्विघात समीकरण के, तो वो दोनों मूल बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे। अब वो कह रहा है कि उन्हें ज्ञात भी करो, तो हम ज्ञात कर देते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर, 3x² -4√3 इंटू एक्स, और प्लस में आ गया आपका 4, है ना, प्लस में 4 = 0। यहाँ पे हमने वही ए बी सी की वैल्यू तो निकाल ही ली थी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू -4√3, और सी की वैल्यू आपके पास है 4, ठीक है ना। अब देखो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र ये कहता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में आ जाता है 2a। तो यहां से क्या हो जाएगा, x = -b, माइनस तो ये आ गया, b की वैल्यू क्या है -4√3, और प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू हम पीछे ही निकाल के आए हैं पूरी, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे 0।
और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे बी और ए और सी की अलग अलग वैल्यू रख के दोबारा फिर से निकाल लो इसको, तो एक ही बात है, जब हम पीछे निकाल के आ चुके तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 4√3 प्लस माइनस, ये तो जीरो हो गया पूरा, और अपॉन में आ जाएगा 2√3, ठीक है, सॉरी 2 और 3 दूनी 6 ही कर दो ना इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, अब देखो यहाँ से आपको ये मिला 4√3 बटे में आ गया 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और बस यही मिलेगा आपको 2√3/3, है ना, 2√3/3। अब देखो एक बार आप प्लस जीरो लोगे, एक बार माइनस जीरो लोगे, तो यही दो रूट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो इसको, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस जीरो भी लगा देता हूँ। तो एक बार तो ये प्लस जीरो वाला आ गया 2√3, और एक बार ये माइनस जीरो वाला आ गया 2√3 - 0/3। तो यहाँ से आपको कौन कौन से रूट मिलेंगे, यहाँ से आपको मिलेंगे 2√3/3, और कोमा फिर एक और मिलेगा 2√3/3। आपको दो मूल यहाँ आपको मिलेंगे यहाँ पर, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। दो रूट इसके आ गए हैं, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। रूट मीन्स मूल, ठीक है ना। मैं जो रूट बोल रहा हूं, रूट कहते हैं हम मूल को, ठीक है, मूल। इनको हम शून्यक भी कहते थे, ठीक है, यहाँ पे हम इनको मूल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं। 2x² - 6x+3। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इनकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बराबर अपने पास 2 है, बी बराबर अपने पास -6 है, सी बराबर अपने पास 3 है। वो तो आपको पता ही है, ax² + bx + c बराबर 0 से हमने इसकी तुलना करी है, वो लाइन आपको लिखनी है, मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दी है, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका b² - 4ac चेक करना है, विविक्त कर चेक करना है, और वो होता है d बराबर b² - 4ac। तो b² की वैल्यू हो जाएगी -6 का स्क्वायर, और -4 गुना a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, प्लस के माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो ये हो गया 24। तो 36 में से 24 गए, कितने बचे, 6 और 6 12। तो d की वैल्यू आई ग्रेटर टू 0, है ना, 0 से बड़ी आई ये वैल्यू d की। तो इसका मतलब इसके दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। अतः समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब उनको फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होंगे। द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात सूत्र से तो देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा द्विघात सूत्र से, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac। हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है, इक्वल्स टू 2a। तो -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 प्लस माइनस √b² का मतलब है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, आपके अपॉन में आ जाएगा 2 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया, फिर प्लस माइनस -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 8 तिया हो गया 24। और अपॉन में, अब देखो ये तो हमने वैल्यू रख दी, लेकिन ये तो वैल्यू हम पहले से भी निकाल के आए ना 12, तो हम डायरेक्ट भी 12 रख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 रख दिया था, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा √12, और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है ना, x की वैल्यू में। अब देखो 12 का रूट से बाहर क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो 12 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 का हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब देखो ये 2 का पेयर बना, 1 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा, 3 रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस, ये लिख सकते हैं इसको 2√3 बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, है ना। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, पहले वाले में यहाँ 3 बचेगा, और प्लस माइनस ये वाला जो 2 है ये बाहर चला जाएगा, √3 बचेगा यहाँ पर, और अपॉन में आ जाएगा 4। इस 2 से ये 2 काट देंगे, 4 काट के 2 आ जाएगा। अब यहाँ एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो जो मूल होंगे एक्चुअल में वो ये होंगे, x प्लस, सॉरी
यह आ जाएगा आपके पास 3 + √3/2 कोमा 3 - √3/2। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है ना। और ये आपके क्या आ जाएगा, ये आपके जो है मूल आ जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है और आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। जब दो बराबर मूल होते हैं तो इसका मतलब होता है d बराबर 0 होगा। तो एक कंडीशन यहां से मिल गई, d बराबर 0 रखना है आपको। तो सबसे पहले आप a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो a बराबर जो होगा आपके पास, a बराबर 2 होगा, b बराबर k होगा और c बराबर 3 होगा, ठीक है ना। ये कैसे आए, ये वैल्यू हमने इससे तुलना करी है समीकरण से, ax² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना करिए तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो है a है, यहां पर क्या है 2 है, तो दोनों a बराबर हो जाएंगे। यहाँ x के गुना में b है, यहाँ x के गुना में k है, तो b बराबर k हो जाएगा। यहाँ जो ये कांस्टेंट टर्म अचर पद है, यहाँ पे जो अचर पद है ये बराबर हो जाएंगे, c बराबर 3। तुलना करिए हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई है और हमें पता है कि इसके दो बराबर मूल हैं, तो डी बराबर 0 होगा क्योंकि दिया है ना उसने। तो हम ये लिखेंगे चूंकि दिए हुए दी हुई समीकरण के दो बराबर मूल हैं, तो बराबर मूल हैं। अतः जब मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है d बराबर 0। d का मतलब है b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू k² -4 इंटू ए की गुना a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, बराबर 0। तो k² -4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये आ गया 24 और बराबर 0। तो k² बराबर कितना आ जाएगा, k² बराबर आ जाएगा 24। और जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी +- है ना। दोनों ओर का वर्गमूल ले लो, या स्क्वायर को जब इधर पहुंचाएंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर से वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो √24 से बाहर क्या आएगा, आप देखते हैं। 24 के जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 छिक 12, फिर आएगा 2 तिया 6, फिर आएगा 3 एकम 3। तो एक ही जोड़ा बना आपके पास, तो जोड़े में से एक बाहर आ गया 2, और जो बगैर जोड़े के हैं उनकी गुना करके अंदर रख दो, 3 दूनी 6। तो प्लस माइनस के 2√6 आपकी के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और यही आपका के का मान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका सेम ऐसा ही है। इसकी गुना करेंगे अंदर, के एक्स की एक्स में करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा k(x²). के एक्स की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2kx, और प्लस में 6 ये जू का तू है, इक्वल्स टू आ जाएगा 0, ठीक है। यहां से वही a की वैल्यू कितनी आएगी, जो x² के गुना में है वो a है, जो x के गुना में है वो b है, ये b है। तो b की वैल्यू हो जाएगी -2k, चिन्ह समेत होता है, ठीक है। और c बराबर हो जाएगा 6, जो ये अचर पद है ये c है। तो यहां से सेम इसी तरीके से हम ये लाइन लिखेंगे, चूंकि दी हुई समीकरण के दो बराबर मूल हैं, अतः अतः d बराबर 0, ठीक है ना। ये लाइन आप लिख लीजिएगा इसमें, यहाँ पर ये लाइन लिख लीजिएगा, ये वाली लाइन। अब d बराबर 0, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, d होता है ये। तो b की वैल्यू है आपके पास -2k, -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 और बराबर आ गया 0। 2k² का मतलब है 4k², और -6 चौक हो जाएगा 24k, 24k इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यही हुआ ना। यहां से अब हम क्या करेंगे, देखो k की अगर दो मान निकाल सकते हैं, दो मान निकाल दीजिए। k का अगर एक मान निकाल सकते हैं तो एक मान निकाल दीजिए। तो हम तो यहां से दो मान भी निकाल सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 4k, k
एक तो के बचा, यहाँ पे 4 बाहर चला गया तो 4 6 24 और के तो बाहर ही चला गया, के माइनस 6 बराबर 0। तो अब एक बार इसको 0 रख दो और एक बार इसको 0 रख दो, तो अगर 4k को 0 रखोगे तो के बराबर तो 0 ही मिलेगा, और के 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर के 0 हो गया तो ये सारी ही समीकरण 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो असंभव है, ये असंभव है, असंभव। या फिर ये होगा कि के माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से के बराबर 6 मिल जाएगा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। तो के बराबर 6 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। अब ये तो बगिया की चौड़ाई हुई, तो लंबाई क्या हो जाएगी उसकी? तो लंबाई, उसने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x हो जाएगी, 2x मीटर, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल उसने दिया है, क्षेत्रफल दिया है उसने कितना? 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्षेत्रफल होता है आपका, आयताकार क्षेत्रफल जो होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल तो आ गया 800 बराबर लंबाई हो गया आपका 2x और चौड़ाई हो गया x, ठीक है। इनकी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर। तो यहां से ये 2 डिवाइड में जाएगा इसके, तो 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर। तो ये कट के जो आ जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, है ना। अगर आप इधर से पढ़ोगे एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल होता है 200, तो प्लस माइनस 200 आ गया। तो एक्स की 2 वैल्यू हमें मिली। अब सॉरी 200 नहीं, 20, 20 आ गया। अब क्या x माइनस 20 हो सकता है? x जो है एक एक लंबाई है ना। चाहे लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, एक लंबाई है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है ना। दूरी है कुछ भी, लंबाई है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। भाई आप किसी चीज को नापोगे तो माइनस में थोड़ा ही नापोगे, प्लस में ही तो नापोगे, नहीं हो सकती। अतः आपके पास जो x बराबर हो जाएगा +20 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर +20 मीटर, 20 मीटर आंसर हो जाएगा। और यहां से चौड़ाई हो जाएगी आम की बगिया की, आम की बगिया की, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x, इसकी दोगुनी, 2 गुना 20, इसका मतलब 40 मीटर, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लंबाई है यहाँ पर मैंने लंबाई दूसरे सेंस में लिखा है, मतलब ये एक दूरी है, x एक दूरी है, तो आप यहाँ पे दूरी ही लिख लो। कभी आप फिर कहो कि ये तो लंबाई तो 40 है, आपने 20 कैसे बताई, है ना। तो यहाँ पर आप जो है दूरी लिख लो, x एक दूरी है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखते हैं है या नहीं है, ठीक है ना।
चलिए, माना। एक मित्र की वर्तमान आयु, हमने उसकी वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, ठीक है। तो अगर एक की x है और उन दोनों की जो आयु है उनका योग 20 है, तो दूसरे की का क्या हो जाएगा, दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। देखो ऐसे समझो, मान लो मेरी आयु या आपकी आयु फिलहाल 15 वर्ष है, ठीक है। और आपका कोई दोस्त है, उसकी आयु है कुछ, इन दोनों को जोड़ करके मानो 30 आ रहा है, ठीक है ना। दोनों की आयु का योग 30 है, या 30 नहीं लेते, 31 ले लो, 31 है, ठीक है ना। तो अब आपके दोस्त की आयु कितनी होगी, तो दोस्त की आयु ये वाली है ना, तो दोस्त की आयु कैसे निकलेगी, टोटल जितना योग है उसमें से आप अपनी आयु घटा दीजिए। तो हमने वही किया। तो जो एक मित्र की वर्तमान आयु अगर x है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अगर उनका योग 20 है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल में से पहले वाले की घटा दो, तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी वर्तमान। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले जाओ और 4 वर्ष पहले उनकी दोनों की उनकी आयु देखो कितनी हुई, कितनी होगी 4 वर्ष पहले। तो पहले मित्र की आयु कितनी है, पहले मित्र की आयु बराबर 4 वर्ष पहले का मतलब है 4 घटाना पड़ेगा। अगर आज आपकी 15 एज है, 15 साल, तो 4 वर्ष पहले आप क्या करोगे, 15 में से 4 ही तो घटाओगे, 4 वर्ष पहले आपकी 11 वर्ष आयु रही होगी, है ना। तो फिलहाल उसकी एक्स है, एक्स में से आपको 4 घटाना पड़ेगा, तो इसकी फिलहाल 4 वर्ष पहले एक्स माइनस 4 वर्ष रही होगी। और दूसरे मित्र की कितनी रही होगी, फिर दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, दूसरे मित्र की आयु सेम लिख लेना यहाँ पर, दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु है वो है 20 माइनस एक्स। अब इसमें से भी 4 घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 4 वर्ष पहले देख रहे हैं हम तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 20 में से ये 4 घट जाएगा, तो 20 में से 4 के कितने बचे, 16, और माइनस एक्स जू का तुम, तो ये 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो जो उनकी ये 4 वर्ष पूर्व जो आयु है ना, ये इनका गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु x माइनस 4, दूसरे की 16 माइनस एक्स, दोनों का जो गुणनफल है वो 48 है। तो यहां से निकालो वैल्यू, x की गुना 16 में करेंगे तो 16x, x की गुना x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस के 4 की गुना 16 में करेंगे तो 16 छुक 64, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4x और इक्वल्स टू आ जाएगा 48, ठीक है। अब यहां से क्या करो, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 16x, ये हो गया प्लस 20 माइनस 64 और माइनस 48, ये 48 भी इधर ले आओ, है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां से जो आपका आएगा वो कितना आएगा, ये देखो जरा, ये यहां से मैं हटा देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये 20x है ना, 20x, लो इसको मैं सही करके लिख देता हूं, 20x, तो ये हो गया प्लस 20x, और ये कितना हो गया 48 और 64, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है सबसे पहले, तो पहले इसको पॉजिटिव करो, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, सबके चिन्ह बदल जाएंगे एकदम, तो माइनस 20x हो गया और प्लस के 112 हो गया, सबके चिन्ह बदल गए, इक्वल्स टू 0। इस माइनस को जीरो के गुना में पहुंचा दो, जीरो के गुना में पहुंचाते ही ये जीरो हो जाएगा, तो बस आपका ये जो समीकरण बनेगी वो ये बनेगी, है ना। अब क्या ये समीकरण संभव है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अपने पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होगा, पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 1, b की वैल्यू कितनी है -20, c की वैल्यू कितनी है 112। अब हम चेक करते हैं d क्या होगा, d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 112 है। तो 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 400 माइनस, लेकिन 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये जो वैल्यू आ रही है ये माइनस में 48 आ रही है, लेस देन टू जीरो आ रही है। तो ये तो स्थिति ही संभव नहीं है, क्योंकि इसके तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक तो होंगे ही नहीं। क्योंकि डी जो आ गया b² - 4ac, वो लेस देन टू जीरो आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब ऋणात्मक आ रहा है। तो जब जीरो से छोटा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो से छोटे में तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब हम x की वैल्यू कोई वास्तविक नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा, यहां पे लिख देता हूं, इसी का है ये, यहां से यहां पर d लेस देन जीरो, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें तो चेक करना पड़ेगा कि ये संभव है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। माना माना पार्क की लंबाई क्या, लंबाई L बराबर x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई अभी हमें पता नहीं, चौड़ाई हम निकालेंगे। तो पार्क का जो परिमाप दिया है इसने, परिमाप परिमाप दिया है इसने 80 मीटर। अब परिमाप जो होता है आप जानते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, चाहे चौड़ाई पहले लिख लो लंबाई बाद में लिख लो, ठीक है ना। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप इसका, आयताकार कोई भी पार्क हो इसका। तो अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो परिमाप मतलब इसकी टोटल लेंथ, इसको जोड़ दो। तो जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये लंबाई होगी, जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही ये चौड़ाई होगी। अब सबको जब जोड़ेंगे तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, तो चौड़ाई प्लस लंबाई आ जाएगा। ठीक है ना, ये परिमाप होता है। तो हम क्या निकालेंगे, हम चौड़ाई निकालेंगे। तो इसकी गुना करेंगे, 2 गुना चौड़ाई प्लस लंबाई जो है वो x मान ली हमने, तो यहाँ पे x रख देंगे, बराबर 80 आ जाएगा। तो जो चौड़ाई हो जाएगी, पहले ये 2 80 के डिवाइड में पहुंचा दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा चौड़ाई प्लस x बराबर 80/2, 2 से काटेंगे 40 आएगा। तो आपके पास जो चौड़ाई आएगी वो आएगी 40 माइनस x मीटर। चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई, ठीक है ना। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने दिया है कि क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई अपने पास कितनी है, लंबाई अपने पास x मानी हमने, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स। क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। बस इसकी गुना करो, अब 40x हो गया, x की x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 400 हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं, इन सबको इधर पहुंचा दो, तो इधर तो जीरो बचा, उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और 400 तो उधर प्लस में है ही। तो ये जीरो इधर से हटा के अब इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, पूरा दायां पक्ष इधर आ गया, पूरा बायां पक्ष उधर चला गया। मतलब ये जो दायां पक्ष था इसको हमने बायां बना दिया, बाएं को दायां बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अब भी बराबर ही हैं। अब यहां से हमें देखना है कि ये संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400। ठीक है ना, अब यहां से हम देखेंगे d विविक्त कर क्या है, b² -4ac। b² हो गया -40 का स्क्वायर, -4 इंटू a की गुना 1, c की गुना 400।
40 का स्क्वायर हो गया 400, सॉरी 1600, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करके 40 हो जाएगा 1600, माइनस 4 चौक ये भी 1600 हो गया, 1600 का मतलब ये 0 हो गया, डी बराबर। तो अगर डी बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब है इसके दो समान मूल होंगे, अतः दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, बराबर मूल हैं, ठीक है ना। तो अगर दो मूल बराबर हैं इसका मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो क्या ही दिक्कत है, मूल निकालते हैं हम। तो मूल हम निकालते हैं द्विघाती सूत्र से। नाउ अब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब है माइनस के 40, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 0, अपॉन में आ गया 2 गुना 1, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 बटे में आ गया 2, x की वैल्यू। तो x बराबर आपके पास एक बार तो प्लस में 40 प्लस 0 बटे 2 और एक बार माइनस में, और x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, हत्ता की वैल्यू वही सेम आएगी, है ना। तो 2 से 40 काटेंगे, 2 दूनी 4, 20 ही आएगा, और 40 को 2 से काटेंगे तो ये भी 20 ही आएगा। तो x की वैल्यू 20 ही आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमें तो क्या करना है, लंबाई निकली है हमारी, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई 40 माइनस एक्स है तो वो भी 20 ही है, तो लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है। अगले पेज पे मैं लिख देता हूं, अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई 40 माइनस 20 यानी ये भी 20 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई ना कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको इन नोट्स की जो पीडीएफ मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना। नोट्स की जो पीडीएफ होगी, नोट्स पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। वहां से आप इसको नोट्स आराम से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।